तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि YouTube पर वीडियोज अपलोड करके और लाइव क्लासेस करके आप YouTube से पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जनरली आपको लगता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, तभी आप YouTube से पैसे कमा सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आपके वीडियोज पे 100-200 व्यूज आते हैं तो भी आप YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, YouTube से पैसे कमाने का जो सबसे आसान तरीका लोगों को पता है, हालांकि आसान नहीं है लेकिन कॉमन है, वो ये है कि हमारे पास 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए एंड 4000 आवर का वॉच टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ मेन है, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उस पर जो व्यूज आते हैं, फिर उस जो दर्शक देखते रहते हैं, व्यूअर्स देखते रहते हैं, जब ऐड उनको दिखती है, यानी कि ऐड देखने के कुल मिलाकर पैसे मिलते हैं। लेकिन पैसे तब मिलते हैं जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है। लेकिन ये जो माइलस्टोन है इतना जल्दी अचीव नहीं होता, खासकर एजुकेशनल सेक्टर में। हो सकता है आपका चैनल पिछले 2 साल से चल रहा हो और अभी तक ये टारगेट ना पूरा हुआ हो, तो उसमें कई सारे रीजन रहते हैं। हम कई बार कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, कई बार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते भी हैं, फिर भी इतने व्यूज नहीं आते और यहाँ तक नहीं पहुँचते। क्योंकि देखिए, हमारा पर्पस, हमारा परसेप्शन यहाँ है, इस टारगेट को लेकर है कि हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है यूट्यूब से पैसे कमाने का। अगर यूट्यूब से पैसा कमाना है तो ये माइलस्टोन अचीव करना है, बट ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूसरी साइड दिखाने वाला हूँ, यानी कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी नहीं पूरा है, तो भी आप यूट्यूब का यूज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक अपना डिसाइड करना है कि हमें क्या पढ़ाना है और उसका स्पेशलाइज्ड कंटेंट आपको देना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप स्पेसिफिक कर दीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप क्लास 1 से लेकर 12 तक का पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। आप इसको स्पेसिफिक कर दीजिए, या तो आप 9th 10th की मैथ पढ़ाइए या फिर आप 11th 12th की मैथ पढ़ाइए। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसी प्रकार से आप उसको कैटेगरी बनाइए, फिर उसकी सब कैटेगरी बनाइए, फिर उसको जितना नैरो डाउन कर सकते हैं उतना नैरो डाउन करिए। अब एक एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि आप 9th 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो अब क्या करना है, आपके चैनल पे सिर्फ आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है क्लास 9th and 10th का। आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना, आपको फिर 11th 12th पे उतना फोकस नहीं करना है। अब आपने डिसाइड कर लिया 9th 10th आपको पढ़ाना है। अब यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएंगे, देखिए, आपको अपना बैच बना लेना है। ठीक है, आप इसकी टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए कि जैसे ज़्यादातर बच्चे जो 9th 10th में हैं वो अपने स्कूल जाएंगे 8 से 9 बजे, 3-4 बजे तक वो उधर स्कूल से खाली हो जाएंगे। उसके बाद आप क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि इवनिंग में। तो आप यहाँ पे टाइमिंग रख सकते हैं 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, कुछ इस प्रकार से आप टाइमिंग रख लीजिए। और बच्चों के हिसाब से अगर कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में भी आप पढ़ा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बैचेस डिसाइड कर दीजिए, टाइमिंग डिसाइड कर दीजिए। और जो अभी आपके पास बच्चे हैं, हो सकता है अभी आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हों या फिर आप किसी स्कूल से एसोसिएटेड हैं, तो आपको बच्चे पहले कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास 50 बच्चे भी हो गए तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन जाके नहीं पढ़ाना चाहते, घर घर जाके नहीं पढ़ाना चाहते, या ऑफलाइन कोई कोचिंग सेंटर नहीं ओपन करना चाहते, इस प्रकार से डिजिटल बोर्ड सेटअप करके ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते, क्योंकि बच्चों को भी कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा तो उनका आने जाने का समय बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, जो टाइमिंग बच्चों को आपने दिया उस टाइम पे आपको यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियोज अपलोड करेंगे तो उसको आप प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट करेंगे तो जिन बच्चों को शेयर करेंगे वही बच्चे उस वीडियो को देख पाएंगे। फिर धीरे धीरे आप पब्लिक वीडियोज भी कुछ डालिए, जो अच्छे वीडियोज हों, जो आपको लगे कि हाँ इस पे व्यू जाएंगे। ऐसा नहीं करना सारे वीडियोस प्राइवेट ही, बट बच्चों के जो पढ़ाने वाला है वो सारा प्राइवेट आप रखिए, और साथ ही साथ आप पब्लिक वीडियोज भी अपलोड करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे 500, 600, 700, 500 के ऊपर हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप लाइव भी कर सकते हैं।
ठीक है, लाइव की भी एक लिमिट रहती है, कुछ सब्सक्राइबर होने के बाद फिर आप लाइव कर सकते हैं। तो अब आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं डायरेक्ट बच्चों से, जो अभी तक आप वीडियोज़ अपलोड करके यूट्यूब पे प्राइवेट पढ़ा रहे थे बच्चों को, अब वही काम आप क्या कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। इसके अलावा जब तक आपके पास लाइव का ऑप्शन नहीं है तब तक आप क्या कर सकते हैं, गूगल मीट का यूज़ कर सकते हैं, जूम का यूज़ कर सकते हैं। जूम के जरिए आप सेशन लीजिए, बच्चों को लाइव पढ़ाइए, बच्चे लाइव इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसी वीडियो को रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, उसको प्राइवेट रखिए। जो बच्चे बाद में देखना चाह रहे हैं, रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, वो रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे नहीं अपलोड करना, क्योंकि वो थोड़ा सा सही तरीका नहीं रहेगा। तो जूम का यूज़ करिए, उस पर आप लाइव बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आसानी से, फिर आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। उसको प्राइवेट रखिए ताकि जो पेड आपका कोर्स लिए हैं, ठीक है, अब जैसे 1 साल का आपने पूरा टास्क ले लिया, मुझे 9th-10th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाना है, ठीक है, मान लेते हैं उसमें 16 चैप्टर हैं, तो पूरे 16 चैप्टर आप कवर करवाएंगे, बच्चों का टेस्ट भी करवाएंगे, एग्ज़ाम भी लेंगे और उनकी पूरी एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी करवाएंगे। तो उसका आप जो चार्ज लेना चाहेंगे बच्चे आसानी से पे करेंगे, अगर आप बेहतर पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको वॉच टाइम पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप डे 1 से ही फीस अर्न कर सकते हैं, एक प्रकार से कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि धीरे धीरे इतनी चीज़ें हो गई, अब आपको अगर स्केल करना है तो अब आपको क्या करना है, अपना खुद का एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाना है। अब जब एप्लीकेशन बन जाएगा, आप YouTube पे भी हम मान के चलते हैं अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, उस पर भी 3-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, 400-500 व्यूज हर वीडियोज़ पे आ जाते हैं। तो अब जो बच्चे आपसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपका पेड बैच लिए हैं, आपसे पढ़ते हैं, ठीक है, अब उन लोगों को भी आप एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दीजिए। प्लस यूट्यूब पे जो आपके 400-500 व्यूज आ रहे हैं, हर वीडियो पे 1000 व्यूज आ रहे हैं, इन सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आप अपने एप्लीकेशन का लिंक दीजिए कि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो कुछ चीज़ें आप फ्री में देंगे, यानी कि 20 से 30% कंटेंट बच्चों के काम का, यानी कि जो 9th-10th के बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 20 से 30% चीज़ें उनको आप फ्री दीजिए। कहाँ देंगे, अपने एप्लीकेशन पे देंगे। तो बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, उनको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें। आपका क्या फ़ायदा होगा, फ्री में आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जब आपके एप्लीकेशन पे बच्चे आएंगे तो वहाँ पे उनका नाम रहेगा, नंबर रहेगा, डिटेल रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप वहाँ पे फ्री में बच्चे देखने आ रहे हैं, लेकिन अपना कोर्स वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बैच में इतने बच्चों ने पढ़ा था, उनका ये रिजल्ट है, 90% लाए, 95% लाए। तो जब बच्चे देखेंगे फ्री में इतना अच्छा कंटेंट है और फ्री में काफ़ी में वैल्यू मिल रही, और बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, यूट्यूब पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपका पेड प्रोग्राम वो लोग ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें स्केल होती चली जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं हर एक सवाल का आकर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।